आसमां भी झुकेगा तेरे आगे। रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अरे सर बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं यहां से लेकर के पूरे जीवन काम नहीं करूंगा ना तो मैं जिंदा रह सकता हूं। कि तुम चाहे कहीं भी होगे, तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दुनिया रोती है यार समस्या को लेकर के। पूरा जीवन एक संघर्ष है। तेरा संघर्ष यहां खत्म नहीं होगा, पूरे जीवन भर में संघर्ष रहेगा। जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तू सोच रहा है आज पढ़ लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, तो भूल जा, वो जुमलाबाजी है। घर वाले क्या कहते थे, बेटा 10वीं का बोर्ड पास कर लो सब ठीक हो जाएगा। क्या आज ठीक हो गया? 12वीं का बोर्ड पास कर लो सब ठीक हो जाएगा। क्या आज ठीक हो गया? डॉक्टर बन जाओ सब ठीक हो जाएगा। 1000 बच्चे पढ़ा चुका हूं जो मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, लाके खड़ा कर देता हूं, सब अपने जीवन से परेशान है। कोई कहता है सर पीजी की तैयारी कैसे करे, सर मजा नहीं आ रहा जीवन में, सर ये बहुत दिक्कत है। तो संघर्ष वहां भी है। डॉक्टर बन जाने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होगा, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं है। तुम डॉक्टर बन गए, नौकरी ढूंढो, क्लिनिक खोलो, उसके बाद भी संघर्ष है। उसके बाद क्लिनिक में अगर पेशेंट नहीं आ रहा तो उसके बाद भी संघर्ष है। 2-4 पैसे आ गए तो जीवन के अलग संघर्ष है। तो संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। पढ़ो और रो कम। रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मेहनत करो और देखो आज तुम जहां हो थोड़ा संघर्ष करोगे आगे बढ़ोगे, थोड़ा और करोगे थोड़ा और इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा और करोगे थोड़ा और इंप्रूवमेंट होगा। तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश सब में होती है। जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो कहीं रुक जाएगा रोएगा वो नीचे गिर जाएगा। कितना बढ़िया बात है यार। प्रॉब्लम सबके पास है, इंप्रूवमेंट का गुंजाइश सब में होता है। जो सॉल्यूशन ढूंढेगा, संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो रोएगा वो और नीचे गिर जाएगा। संघर्ष की राह बहुत कठिन है, संघर्ष की राह बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं होता है यार। बहुत सारे लोग अरे सर बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम घर में अकेले बैठ के सोच रहे हो कि तुमसे नहीं हो रहा है। तुम वास्तविकता समझो और मैं आपको वास्तविकता बता दूं कि हर बच्चे को लग रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन ऐसा है जिसको लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है, सर सब गर्दा उड़ा दिया, एकदम एकदम कूल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अरे अगर दिक्कत ही नहीं है तो जिंदा ही नहीं, फिर जिंदा इंसान है तो दिक्कत होगा। किसी न किसी चीज में दिक्कत सबको है। मान लो जो लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है उसको नोट्स बनाने में है, जो लेक्चर कर लिया नोट्स बना लिया उसको रिवीजन करने में है, जो सब कर लिया उसको थोड़ा डीपीपी सॉल्यूशन में है, जो इन सबको कर लिया उसको टेस्ट में है, ये सब कुछ कर लिया उसको बाद में रिवीजन में है, सब कुछ कर लिया सारे नोट्स को कॉपी में लिखने में है। हर इंसान को समस्या है, हर इंसान को समस्या है। कई लोगों तो बस यही समस्या है कि सर क्लास में सब याद होता है, क्लास बंद करते ही सब भूल जाते हैं। तो हर आदमी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। ग्रोथ वो करेगा जो चलता रहेगा। मान लो कि तुमने अच्छे से लेक्चर कर लिया, तुम नोट्स नहीं बना पा रहे, कोशिश करो, कोशिश करो, समय ज्यादा दो, फाइंड आउट करो कि कहां मुश्किल हो रही है। मान लो तुमने लेक्चर कर लिया, नोट्स भी बना लिया, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो देखो टाइम कहां खराब हो रहा है, टाइम निकाल के रिवीजन करो। अगर तुम्हें लग रहा सब कुछ हो गया लेकिन तुम भूल जा रहे हो, तो मैंने बताया है लेक्चर के बाद ब्लैंक पेपर पे थ्योरम लिखो, सारा लिखो, जो मैं मैप बना के देता हूं, एमएस स्टार देता हूं, उसको लिखो, उसको लिखो ना यार, खुद से बनाओ। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लो वेलोसिटी को बताएगा, इसका एरिया किसी चीज को नहीं बताएगा, आंख बंद करके पेपर पे लिखो। अच्छा कई लोगों को तो बैकलॉग की समस्या है, तो भाई साहब बैकलॉग की समस्या है तो उसको पूरा करो, टाइम निकालो, लेक्चर को थोड़ा स्पीड में देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अब मान लो तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, तूने लेक्चर भी देख लिया और नोट्स भी बना लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब तुम रो रहे हो कि सर ये वाला सवाल हमसे नहीं हुआ, मतलब सर हमको कुछ नहीं आ रहा। अरे मतलब एक सवाल तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुमने फिजिक्स सीखा कि नहीं सीखा। क्या तू क्लास में समझ गया? क्या तू क्लास के सारे सवाल कर लिए? क्या डीपीपी के 8 सवाल कर लिए? हाँ, तो डीपीपी का 2 सवाल डिसाइड करेगा कि तुमको आए कि नहीं है। अगर डीपीपी के तुम 5 सवाल कर लेते हो तो 5 सवाल में कुछ सीखा ही होगा ना रे गधे। अगले 5 सवाल के लिए देखो कहां गलती हो रही है, उसको रिवाइज करो। सिंपल सी बात है, मेडिकल कॉलेज में भी तुम पहुंच जाओगे ना तो इतना आसान जीवन नहीं होगा तुम जीना चाहते हो। तुम अपना जीवन एकदम कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो, भले तुम कहीं भी हो, एकदम भिखारी हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या डॉक्टर बन जाओ, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो या डॉक्टर भी बन जाओगे कल होके या कुछ भी बन जाओगे, तुम हमेशा कंफर्ट जोन में जीना चाहते हो। और लाइफ का यही रियलिटी है कि तुम चाहे कहीं भी होगे, तुमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आज मेरे जीवन में अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, किस चीज की कमी है यार, किस चीज की कमी है? इतना पैसा है कि 2 रोटी खा सकता हूं, और इतना पैसा है कि अगर आगे से मैं यहां से लेकर के पूरे जीवन काम नहीं करूंगा ना तो मैं जिंदा रह सकता हूं। खाने पीने के लिए मेरे पास पर्याप्त
जीवन भर 100 साल तक मैं जिंदा रहता हूं तो 100 साल तक खाना पीना खाने के लिए मेरे पास पैसा है, लेकिन फिर भी क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? क्यों क्यों मैं घर से एक दिन पहले भाग आता हूं, मैं 2 दिन की छुट्टी पे जाता हूं और एक दिन पहले ही भाग आता हूं? क्यों भाग आता हूं? अगर मैं चाहूं तो मैं एक दिन और रुक सकता हूं, मैं चाहूं तो एक दिन और रुक सकता हूं, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से भाग के क्यों आ रहा हूं? तो लाइफ इज ऑल अबाउट संघर्ष। चाहे तुम कहीं भी होगे ना, तुमको वहां पर बने रहने के लिए, तुमको वहां से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखो कि तुम समस्याओं को लेकर रोओगे, तुम्हारा समय खराब होगा और चीजें और खराब होगी। किसी भी समस्या पे, किसी भी स्टेप पे अगर तुम रुक गए, किसी भी स्टेप पे तुम लड़खड़ा रहे हो, किसी भी चीज से तुम परेशान हो, तो उसको लेके रोने के बजाय उसको सॉल्व करने की सोचो। दुनिया रोती है यार समस्या को लेके, तो हर आदमी समस्या से ग्रसित है, हर आदमी प्रॉब्लम में है, हर आदमी प्रॉब्लम को लेके रो रहा है, लेकिन जीतता वही है जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है ना? अब तुम हो यहां पे, अब मुझे पता है कि 1 लाख बच्चे हैं, तो 1 लाख बच्चों की 1 लाख अलग तरह की समस्या होगी, 1 लाख अलग तरह की समस्या होगी। हर बच्चा उस प्रॉब्लम को लेके बैठ के रो रहा है, बजाय उस पे काम करने के। तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसके लिए मेहनत करो,